हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम संधि के 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज का है वृद्धि संधि। तो इसका परिभाषा है कि आ और बड़ा आ के बाद ये आए और वो आओ आता है, तो ये योग होकर के क्रमशः ये आए और औ में बदल जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहला रूल है छोटा आ और बड़ा आ के बाद ये और आए आएगा तो आए में बदल जाएगा। जैसे छोटा आ प्लस ए या छोटा आ प्लस आए आएगा तो आए बन जाएगा, या बड़ा आ प्लस ए बड़ा आ प्लस आए आएगा तो भी आए बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा रूल इसका है छोटा आ के साथ औ आए या छोटा आ के साथ वो आए तो ये औ हो जाता है, या बड़ा आ के साथ वो आए या बड़ा आ के साथ औ आए तो भी औ बन जाता है। तो ये दोनों जो है वृद्धि संधि के रूल्स हैं। फिर आगे चलिए देखते हैं, इसके उदाहरण सही देख लेते हैं। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ के पास ये और आए आता है तो आए हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एकाएक एक प्लस एक, तो एक का आखिरी वर्ण होगा छोटा आ और एक का पहला वर्ण होगा ए। ये प्लस आए ए से मिलने से बनता है आए, तो इस तरीके से जब इसको मिला करके लिखेंगे तो एकाएक हो जाएगा। फिर इसके अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे महेश्वरी, महेश प्लस ऐश्वर्य। फिर इसे प्रौद्योगिकी, पर प्लस औद्योगिकी। गंगेश्वर, गंगा प्लस ऐश्वर। लौकेश्वर, लौक प्लस ऐश्वर। इसके हैं तो इसे प्रत्यय वाले देख लेते हैं। औद्योगिकी, उद्योग प्लस इक औद्योगिकी होता है। उपसर्ग भी इसी में लगे हुए हैं। और इसके शब्द जो हैं इसके और देख लेते हैं। जैसे महोषधि, महा प्लस औषधि, तो महा में क्या पहले आएगा बड़ा, ठीक है, प्लस आएगा औ, तो इससे कि दोनों के मेल से ना क्या बनेगा, बड़ा आओ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बनेगा ये महाऔषधि जो है, महा प्लस औषधि से क्या बन जाएगा महाऔषधि। महोदर, महा प्लस औदर। इसी तरीके से महाउत्सव की, तो महाउत्सव की बनेगा महा प्लस उत्सव की। इसी तरीके से ये भी आपका बनेगा ये यथोचित, यथा प्लस औचित, ठीक है, इससे मिलकर के बनेगा अथोचित। फिर अगला जो संधि है हम लोगों का यड़ संधि। यड़ संधि में इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देखेंगे। देखो, यदि छोटी ई बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के असामान स्वर से योग होते हैं, मतलब असामान स्वर मतलब होते हैं इन मतलब इन स्वरों को छोड़ करके दूसरे स्वरों से होता है क्रमशः। तो छोटी ई बड़ी ई जो होता है या में हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है ये वा में हो जाता है, और री जो होता है रा में हो जाता है, बदल जाते हैं। तथा जो अभी असामान्य स्वर होता है उसकी मात्रा लगा दी जाती है, और इनके बाद जो असामान्य स्वर आते हैं इनकी मात्राएं लगा दी जाती हैं। अब इसको अगर हम उदाहरण से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ये परिभाषा था। इसका उदाहरण से ये है कि जैसे छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर असामान्य स्वर आते हैं, असामान्य स्वर मतलब ये होते हैं कि इन स्वर को, इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई भी स्वर आता है तो या बन जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर असामान्य स्वर आता है, मतलब ये दोनों स्वर छोड़ करके अगर कोई भी दूसरा स्वर आता है तो वह बन जाता है। और री का क्या बन जाता है, असामान्य स्वर से योग होता है तो रा बन जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि छोटी ई बड़ी ई तो जो है ये या में बदल जाएगा, लेकिन जो असामान्य स्वर उसके बाद आएगा वो मात्रा उसका लगा देंगे। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या बनेगा, वा बन जाएगा, और असामान्य स्वर जो आएगा उसको हम मात्रा में लगा देंगे वा पे। इसी तरीके से री का जो होगा इसका भी लगा देंगे मात्रा। जैसे री का है ये, और री का रा बन जाएगा, असामान्य जो स्वर आएगा उसका मात्रा लगा देंगे इस पे। इसके देखने जैसे यड़ संधि को पहचानने का जो तरीका है, तो ये हमेशा इसके मतलब 1/2 मतलब इसके मतलब होता है
या के पहले हमेशा एक आधा व्यंजन आएगा, चाहे वो आधा ना हो, आधा धा हो या आधा था हो। इस तरीके से जब वर्ण आएंगे, आधा आएंगे, तो समझ लो वो यड़ संधि के ही उदाहरण है। जैसे कहने मतलब एक और है कि जैसे छोटी ई बड़ी ई, अगर जब या दिखाई देगा और तो छोटी ई बड़ी ई में बदल देंगे, अगर वा दिखाई देगा तो छोटा ऊ बड़ा ऊ में, और रा दिखाई देगा तो री में। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। और इसके जो यड़ संधि को अलग जहाँ से करेंगे, जहाँ से यड़ संधि टूटता है तो वो टूटता है या वा रा से, मतलब या वा रा के जोड़ने स्वर को अलग पद आरंभ होता है, मतलब वहाँ से तोड़ते हैं। क्या अभी इसको उदाहरण से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसको जिससे देखते हैं, छोटी ई बड़ी ई के साथ अगर असामान्य स्वर का योग होता है तो या बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हलंत वाला या है। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक में देख लीजिए या के पहले क्या है, आधा धा लगा हुआ है। ये आध्यात्मिक के पहले आधा धा लगा हुआ है, तो इसी तरीके से आध्यात्मिक का क्या होगा, आधि प्लस आत्म। ठीक है, तो आधि में से छोटी ई का मात्रा लगा तो छोटी ई वर्ण जो पहले आ जाएगा, और आत्म में से बड़ा आ जाएगा। तो क्या अभी बताया, मतलब छोटी ई के बाद अगर कोई भी असामान्य स्वर लगेगा तो उसका मात्रा बन जाएगा, असामान्य स्वर का मात्रा बन जाएगा, और ई को क्या हो जाएगा, ई को वह ई को या में बदल जाएगा। तो इसको देखो बदल देंगे, अब बदलेंगे जो ई को या में बदल दिए और ये आ को आ रख दिए, तो इस तरीके से ई को या में बदलेंगे तो, और धा देखो धा हलंत वाला धा है, तो जो हलंत वाला धा है तो मतलब हलंत वाले धा के मतलब होता है कि आधा धा। ठीक है, ये वाला होता है हलंत धा के मतलब। तो जब आधा धा लगाएंगे और या लिखेंगे और या पर बड़ा मात्रा जब लगा देंगे तो पूरा या हो जाएगा। ठीक है, जैसे या लिख दिए ऐसे ये हलंत वाला, लेकिन जब इसमें बड़ा का मात्रा लगा देंगे तो ये जाएगा हट, ये पॉइंट हट जाएगा, तो पूरा यह हो जाएगा। इस तरीके से को हम लिख देंगे अध्यात्मक। ठीक है, जब इसको हम पूरा फुल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अध्यात्मक। फिर अगला इसका उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दूसरा रूल वाला है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ अगर असामान्य स्वर आता है तो क्या हुआ बन जाता है। जैसे मनुअंतर, मनु प्लस अंतर, मनु का छोटा ऊ ले लेंगे और अंतर का बड़ा आ लेंगे, तो छोटा ऊ को वा में बदल देंगे, तो इसको मिलाकर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मनु अंतर। फिर इसके अनेक उदाहरण और हैं, तो उदाहरण ये देख लेते हैं। जैसे गुरुवासन या वाच्या वध्याचरण या स्वाल्प या स्वागत या अन्वय अनुवति अनवीक्षण अनवीक्षा, ये सारे शब्द हैं NCERT से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा कोर्स है ये पूरा NCERT बेस है, ये NCERT से ही लिए गए शब्द है। और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि इसी मतलब यही सारे शब्द जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये शब्दों को आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि इन शब्दों को आप रट लीजिए। फिर जैसे री के असामान्य स्वर मेल खाता है तो रा हो जाता है। पहचान के लिए जब री स्वर का योग होता है तो त्रा हो जाता है। त्रा ये वाला त्रा हो जाता है, ये वाला त्रा। ठीक है, ये वाले तरह का मतलब देखो, ये वाले तरह का जो फुल तरीके से 3 वर्णों से मिलकर बना तो वो 3 वर्ण ये हैं, आधा ता आधा रा और छोटा आ से मिलकर बना होता है, ये वाला शब्द बना होता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। ऋण वाले जो मात्रादेश, मातृ प्लस आदेश। मातृ में आखिरी वर्ण क्या है, री है। आदेश का पहला वर्ण क्या है, आ है। और जब इसको मिला करके लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, मात्रादेश। फिर अगला क्या होगा, अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं। अन्य उदाहरण है पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश। पितृ प्लस पितृ में क्या होगा, री आ और आदेश का आ हो जाएगा, तो इसे मिला करके जब हम लिखेंगे तो पित्रादेश लिखेंगे। जैसे मातृ इच्छा, ठीक है, मातृ प्लस इच्छा, पितृइच्छा मतलब पितृ प्लस इच्छा। ठीक है, इसी तरह पित्तार्थ, मात्रार्थ, मात्रानंद, पित्रानंद, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये सारे के सारे शब्द जो है NCERT से ही रिलेटेड हैं और वहीं से लिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिल सके।
धन्यवाद दोस्तों।